बच्चन बाबूजी महाराज तीसरा भाग। बच्चन 31वां। आगरा 31 जुलाई 1938। दिखावे की कार्रवाई से भक्तिदान नहीं मिल सकता। सचोटी से परमार्थ करना चाहिए। बचपन से जो जीव की आदत पड़ी हुई है और वह पुराने संस्कार और कर्मों के अनुसार होती है, वही काम ये करता है। उसी में इसको रस मिलता है और वही इसको पसंद है। जब से संसार में आया, संसारी रस लेने की आदत है और बराबर इसके लिए संसारी कार्रवाई करता रहा है और अब भी करता है। परमार्थ में दाखिल होने और सत्संग में आने पर भी उसी आदत की कैफियत और कार्रवाई रहती है। ऊपर से सुन लेना और समझ लेना और ऊपरी अंग से ही परमार्थ की कुछ कार्रवाई भी कर लेना काफी नहीं है। शुभ कर्म का फल मिलेगा और कर्म कटेंगे, मगर अंतर में चाल चले और कुछ कैफियत मालूम हो, ये घमंडपने से काम करने में नहीं होगा। मिसाल के लिए दो चार बातें बयान की जाती हैं। सत्संग 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है, मगर बहुत से लोग, खासकर औरतें, 6 बजे ही घर से निकलकर सत्संग में आ बैठती हैं और जैसे कचरियां बेचती हों, कच कच शोरगुल किया करती हैं। दुनिया भर की बातें वहां आकर करती हैं, किसी की भलाई और किसी की बुराई। कई दफा तो यहां तक खबर पहुंची है कि औरतें सत्संग में बैठकर बीज छिलती हैं और सीने पिरोने और बुनने का काम करती हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए कि इतने पहले से क्यों आती हो, तो जवाब देती हैं कि भजन नहीं करती हैं, दूसरों का भजन बिगाड़ती हैं। सत्संग के अधिष्ठाता के मकान के इर्द गिर्द लोग घुमा करते हैं, कभी इधरता का कभी उधरता का। जो वक्त एकांत में बैठकर अंतर्मुख कार्रवाई, मसलन सुमिरन, ध्यान, भजन में लगाना चाहिए, उस वक्त को इन बहिर्मुख कार्रवाइयों में खर्च करते हैं और समझते हैं कि दिन भर इस तरह से घूमना और चक्कर लगाना परमार्थ है। पूछने पर जवाब देते हैं कि दर्शन, प्रसादी और चरणामृत के लिए ऐसा करते हैं। इसके पास गए, उसके पास गए, कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। बड़ी शेखी मारते हैं कि हमने फला वक्त का प्रसाद खाया है और चरणामृत लिया है और ये किया है और वो किया है। जो काम पहले संसार में किया करते थे, वही अब सत्संग में आकर भी करते हैं। स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन है। कोई काम ऐसा होता है कि उसके करने में कोई मतलब और फायदा नहीं है और उसके न करने में कोई नुकसान भी नहीं है, मगर पुरानी आदत पड़ी हुई है, तो जब उसका वक्त आता है फौरन याद आ जाती है। बाज औरतों की आदत होती है कि रोज सुबह हाथ मुंह धोने और दांतन कुल्ली वगैरह से निपटी कि 6 साढ़े 6 बजे चद्दर उठाई और घर से निकल जाती हैं। इसके यहां गई, उसके यहां गई, बस घुमा करती हैं। किसी की स्यापा करने की आदत होती है तो स्यापा करने चली जाती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जब तक 2-4 घंटे गपशप और बैठकबाजी न करें, उनको चैन नहीं पड़ता। न अपने को कुछ बेचना है, न कुछ खरीदना है, न कुछ फायदा है और न कुछ नुकसान है।
मगर आदत पड़ गई है, रोज किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और जो आया उसी से बातचीत और गपशप करते हैं। दफ्तर का काम कराए, अब उससे कुछ मतलब नहीं, मगर दो चार आदमी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और जब तक एक दूसरे को दिन भर का हाल न सुना दें और उनसे न सुन लें, तब तक बड़ी अकुलाहट सी रहती है। इस तरह से हर एक आदमी किसी न किसी काम में रस लेता है और वो उसका आहार और आधार हो गया है। अगर ना मिले तो खाना न हजम हो, बल्कि अगर मुतवातिर एक अरसे तक आदत के बमुजीब रस मिलना बंद हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि मर जाए। अफसोस इस बात पर आता है कि सत्संग में आने पर भी इस तरह की आदतें नहीं छोड़ते। उन लोगों को होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वही दुनियादारों की भेड़ चाल और घमंडपने की कार्रवाई कर रहे हैं और समझते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं और परमार्थ कर रहे हैं। दूसरे जो ऐसा नहीं करते उनको समझाते हैं और चाहते हैं कि वो भी यही काम करें। जो काम खुद को पसंद है उसी के लिए दूसरों को भी रग़बत दिलाते हैं और तरगीब देते हैं। ये काल का बड़ा विघन और धोखा है। असली परमार्थी लाभ से महरूम रखने के लिए काल कोई न कोई संसारी रस परमार्थी लिबास में पेश कर देता है और मन को उसमें लगा देता है। खुद ने धोखा खाया है और दूसरों को भी धोखा देता है। यह कायदा है कि जो खुद धोखे में है वो दूसरों को धोखा दे सकता है। जो खुद धोखे में नहीं है वह दूसरों को भी धोखा नहीं देगा। काल के धोखे में आकर झूठी कार्रवाई को सच गर्दाना है और दूसरों को भी वही धोखा देता है। इससे बढ़कर और क्या धोखा होगा कि इसने समझ रखा है कि धन से सब काम होते हैं, खुद भी धन की कदर करता है और दूसरों को भी सिखाता है। जिस घाट पर आकर जागा है वहां के अनुसार कार्रवाई करता है। अभी नाकिस और निकृष्ट कर्मों का अंबार अंदर में बहुत लगा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर के घाट की कार्रवाई तो कर नहीं सकता। ऐसी कार्रवाई बनती है जिससे और नीचे उतार होता जाता है। सत्संगियों को जिन्होंने परमार्थ कमाने का बीड़ा उठाया है, चेत कर होशियारी से काम करना चाहिए। परमार्थ की झीनी समझ का आना और मर्म का जानना बड़ा मुश्किल है। इस घाट के रस और स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे। अगर बजाय छोड़ने के वो इसका आहार हो गए और फिर आधार बन गए तो परमार्थ बनना तो दरकिनार, नीचे की सीढ़ी पर उतार होता जाएगा। अभी इसकी यही हालत है। ऐसे घाट पर बैठा हुआ है जहां से सर सर नीचे उतरता चला जा रहा है, जिसकी इसको तमीज और खबर नहीं है। अगर बेरोक टोक उतार हो तो 84 में जावेगा। वैसे जिसने राधा स्वामी दयाल की शरण ली है उसके लिए ये नौबत तो नहीं आवेगी। रक्षा और संभाल होगी, मगर नीचे उतार तो हो ही रहा है। लाचारी है। नाकिस कर्म जरूर नीचे उतार ले जाएंगे
और बिना नीचे उतरे हुए नाक़िस कर्म कट नहीं सकते। नीचे उतरने में तकलीफ है और फिर वहां से खींचकर ऊपर लाने में तकलीफ होगी। जिस घाट पर मुंजमिद और मुक़य्यद हो गया है और जहां के भोग रसों में फंस गया है, वहां से हटने और हटाने में जान सी निकलेगी। अगर खुद हटने की कोशिश करेगा और हटाने में मददगार होगा तो दिक्कत होगी। जबरदस्ती हटाने में तकलीफ ज्यादा होगी और हटाया तो जावे हीगा। कोड़े मार मार कर संसार से हटाया और भगाया जावेगा, मगर इसकी रजामंदी से। जबरदस्ती के मानी में जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सुहाती सुहाती चांप चढ़ाई जावेगी। कोई बड़ा टर्रा घोड़ा होता है कि कोड़े पड़ने पर भी नहीं चलता। उसके लिए ये इंतजाम किया जाता है कि एक मजबूत खूंटे से बांध देते हैं जिससे तुड़ाकर भाग न सके। फिर कोड़े मारना शुरू किया जाता है, तब चलता है और दौड़ने लगता है, मगर खूंटे से बंधा है, भाग कर कहां जावे। कोड़े पड़ा करते हैं और खूंटे के चारों ओर दौड़ता है। जो पहले चलता भी नहीं था वो अब तेज रफ्तार से भी दौड़ता है, मगर कोड़े पड़े जाते हैं। यही इंतजाम मन रूपी टर्रे घोड़े को सीधा करने के लिए करना पड़ेगा। पहले ये परमार्थ और सत्संग में बांध लिया जाएगा, यानी इतनी समझबूझ आ जाएगी और इरादा कर लेगा कि चाहे जैसी हालत गुजरे, अब तो परमार्थ कमाना ही है। जब ये इत्मीनान हो गया कि अब छोड़कर नहीं जा सकता, तब कोड़े मारना शुरू किया जाएगा और जब सीधा होकर आवे तब तमाचे लगाए जावेंगे। कोड़े और तमाचे मारना यह है कि इस पर उलट पलट, रद्दो बदल, फेर फार, भींचा भांची, कूटा पीसी, तंगी, लड़ाई झगड़ा, इल्लत जिल्लत की हालतें आयद होंगी। वैसे ये सब कर्मानुसार होगा। जैसे तमाशा देखने के लिए लड़के बंदर की दुम में बारूद के पटाखे, जिनको मुर्रा कहते हैं, बांधकर बत्ती लगा देते हैं और फिर बंदर नाचा नाचा फिरता है। उसी तरह से कोई न कोई छर्रा और छछुंदर इसके पीछे भी लगा दिया जाएगा, जो इसको संसार में टांग पसार कर आराम की नींद कभी नहीं सोने देगा। तब धीरे धीरे संसारी और संसार के रसों के लेने की आदत छूटेगी और बदलेगी और तब परमार्थ बनना शुरू होगा। ये मन संसार के रसों का ऐसा रसिया और चटोरा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कदर रस मिलते जाते हैं उसी कदर ये आदत और भी पक्की और पुष्ट होती जाती है। जब देखो तब दुनियावी कार्रवाई में मशगूल है। अगर परमार्थ भी करे तो उसमें भी दुनिया का रंग। अगर सुमिरन ध्यान करे, याद सत्संग में बैठे तो उसमें भी दुनिया के गुनावन उठाता है। लड़का खेल कूद कर रहा हो और मौलवी तमाचे मारकर उसको पढ़ने बैठावे तो बहुत देर तक तो वो अपनी ही धुन और राग निकाला करता है और मौलवी क्या कह रहा है उसको न सुनता है और न समझता है। उसी तरह से सत्संग में आकर भी बहुत वक्त तक दुनियावी असर की फौकियत रहती है। सत्संग का रंग चढ़ता ही नहीं।
संसार का रंग तो पहले ही से चढ़ा हुआ है और जब से जन्मा तभी से संसारियों का संग है, इसलिए संसार का रंग बहुत जल्द चढ़ता चला जाता है। परमार्थ का रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजूहात ये हैं कि अव्वल तो परमार्थ की चाह ही नहीं है, दूसरे सच्चा सत्संग प्राप्त होना दुर्लभ है, तीसरे अगर प्राप्त भी हो तो वहां ठहरा नहीं जाता, और चौथे अगर वहां ठहरे भी तो अपनी पुरानी आदत की वजह से जैसा कि चाहिए लाभ नहीं उठा सकता। कम से कम इस वक्त तो असली फायदे से महरूम ही रहता है। आइंदा चलकर कुछ मानक बनेगा तब देखा जाएगा। संग का बड़ा असर होता है। जिस चीज से नफरत है, संग से उसके लिए रग़बत पैदा हो जाती है। चंडूबाजों और नशेबाजों की सोहबत से चंद ही रोज में चंडू पीने लगेगा और नशा करने लगेगा। इसी तरह से संसारियों की सोहबत से संसारी भोग रसों के लेने की आदत पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। जब उसके छुड़ाने और वहां से हटाने का बंदोबस्त किया जाता है तो छटपटाता है और भिन्नाता है। चाहे सब सत्संगी ही हों, अगर एतदाल से ज्यादा आपस में बैठकबाजी और गपशप की आदत पड़ जाएगी और जो रस मिलता है उससे आहार लेने लगेगा तो ये परमात्मा में बड़ा मुजीर होगा। अगर दया होगी तो वहां से हटाने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी हालत पैदा होगी। अगर परमार्थी समझ आई होगी तो उसकी मसलहत समझकर अंतर में मालिक का शुक्र करेगा और आइंदा के लिए चेत लावेगा और होशियार होगा, वरना बातें बनाएगा कि इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया और इसका ये कसूर है और उसका वो कसूर है। मालिक की निगाह इन बातों पर नहीं होती कि किसका कसूर है। हर घाट पर जो वहां के रस की घुट्टी बनती है, जो कि जहर रूप है, उस घुट्टी को किसने कितना पिया है उसको मालिक देखता है। संत न देखें बोल और चाल, वे परखें अंतर का हाल। जिस घाट पर जितना रस पिया है वो सब मालिक निकालेगा और उगलावेगा। जब तक ये ना हो उस घाट से नहीं छूट सकता। अगर आज इस वक्त कोई कसूर नहीं किया है तो उससे क्या, हमेशा तो यही करता रहा है। इस घाट की घुट्टी पीना यही कसूर है, गुनाह है, पाप है। परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। तन की धूल उड़ानी पड़ेगी और मन को चूर चूर करना होगा। बगैर इसके एक घाट से दूसरे ऊपर के घाट पर जाना कभी भी नहीं हो सकता। चाहे कोई हो, चाहे इसको कोई खुशी और रजामंदी से करे और चाहे रो रो कर करे, गुरुमुख सूरत को भी ये करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि गुरुमुख सूरत और भक्त आध घंटे में जो कर सकता है उसको करने में और जीव कई जन्म लगा सकते हैं। गुरुमुख सुरतों और भक्तों की तो बात ही निराली और न्यारी है। एक छिन में सब छोड़ दिया, सब बेगाने हो गए,
जैसे कोई उनका था ही नहीं। जिस घाट पर ये बैठा है और जो हालत वहां है, जब उससे ऊपर के घाट पर जावेगा तब वो हालत कैसे कायम रह सकती है? जरूर नाश होगी। ये कुदरती बात है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये चाहे कि दुनिया भी बदस्तूर करता रहूं और उसके रस लेता रहूं और परमार्थ भी मिल जावे, तो ये न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। जब परमार्थ बनने लगेगा तो इसकी दुनिया पलट जाएगी, सब बेगाने हो जाएंगे, सबसे बेमुरवत्ती करनी पड़ेगी। जिस दुनिया ने इसको पाला पोसा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ेगा तो पीछे फिरकर नहीं देखेगा। संसार और संसार के रस चाहे एक बारगी न छोड़ सके, मगर कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये संसार कौवों का खोता है और संसारी कौवे हैं, और उनके संग में यहां का रस लेना जहर की घुट्टी पीना है। चाहे जो कुछ हो, कैसी ही भारी विपत्ति और मुसीबत आवे, संसार चाहे बिगड़े और चाहे सुधरे, मालिक और गुरु की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पे धूर। ये दृढ़ प्रण करा के तब मालिक चरण रस बख्शेगा। उससे पहले कर्म कटने की कार्रवाई होगी। स्वामी जी महाराज के समय में एक भक्त औरत थी जो चरण रस में इस कदर सरशार और मस्त थी कि उसने स्वामी जी महाराज से कहा, उस खास मौके पर कहलाने की मौज थी कि अगर फला फला विपत्ति और मुसीबत भी मेरे ऊपर आवे, जो दुनिया के हिसाब से बड़ी भारी विपत्ति और मुसीबत थी, तो भी मैं कुछ परवाह न करूंगी और चरण शरण छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कुछ ही अरसे के बाद वो विपत्ति और मुसीबत आई। गहरे भक्त और सच्चे परमार्थी इस कदर अंतर में खिंचे हुए और मस्त रहते हैं कि दुनिया के हानि लाभ की कौन कहे। उनको अपने तन की कुछ सूद बूद नहीं रहती। उनको कुछ परवाह ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है। हुजूर महाराज को ये पता ही नहीं था कि स्वामी जी महाराज के कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। कहने का मुद्दा यह है कि सचौटी के साथ परमार्थ करने से परमार्थी लाभ प्राप्त होगा। सत्य देश में लौट कर जाना है तो सत्य अंग अपने अंतर में पैदा करना होगा। घामड़पने से और घानी के बैल की तरह चाहे रात दिन परमार्थ की कार्रवाई किया करे, कुछ नहीं होगा। 50 कोस चला मगर रहा घर का घर में। अगर वाकई अंतर में चाल चले और तरक्की हो तो दीनता आवेगी, अहंकार नहीं होगा। जिसने दुनियावी रस लेने के लिए अपना आपा, अहंकार और इज्जत लगा दी है, उससे परमार्थ नहीं बन सकता। दुनिया में जरूरी और मुनासिब सब काम कर सकता है, नाजायज कार्रवाई तो वर्जित है, कभी नहीं करनी चाहिए। गैर जरूरी और नामुनासिब से जहां तक हो सके अपने को बचाना चाहिए। मुनासिब व जरूरी में कोई हर्ज नहीं है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि ये जो तुम कर रहे हो
वो नकल है। सो कोई चिंता की बात नहीं है, अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नकल की कार्रवाई से उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो सचौटी की कार्रवाई से ही होगा। इस कहने का मतलब यह है कि जीवों की बड़ी निबल और अबल अवस्था है। असली कार्रवाई तो हरेक से नहीं बन सकती। नकल कर रहे हैं सो खैर, करने दो, कुछ करें तो सही। नकल करते करते ही दया से एक दिन सचौटी से भी बरतने लगेंगे। राधा स्वामी कहत बनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। निरानिरी सत्य करनी तो कोई बिरला भक्त और गुरु भक्त ही कर सकता है। उसके प्रताप से अनगिनत जीवों का भला होता है। जिनको उससे उन्स और मोहब्बत होती है, उनको विशेष और बाकियों को दर्जे बदर्जे कम। फायदा सबको पहुंचता है। जिस घाट से उसकी सूरत खींचकर ऊपर के घाट पर जाती है, उस घाट के सब जीवों पर कशिश और खिंचाव का असर पहुंचता है। इसी को स्वामी जी महाराज ने साफ साफ लफ्जों में हुजूर महाराज की निस्बत यूं कहा था कि मुझे तेरी ही कमाई की आस है। यानी हे मेरे प्यारे भक्त, तैं जो करनी और अभ्यास करेगा और उससे अपनी सूरत को खींच कर लाएगा, उससे सारी रचना दर्जे बदर्जे ऊपर खींचेगी।